आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। शानदार 4 साल भाग्यवंत मान देना। दोस्तों, आपके सामने हाजिर हूं मैं 5 बड़ी खबरें लेकर। पहली बड़ी खबर, युद्धपोत पर, अमेरिकी युद्धपोत पर एंटी क्रूज मिसाइल दाग दी गई। जी हां, यह खबर ऐसे वक्त में आई जब 100 मिसाइलें दागने का दावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ईरान ने 100 मिसाइलें दागी। इन सब के बीच एक और बड़ी मिसाइल दागी गई है। युद्धपोत के हालात क्या है, ये फिलहाल सबसे छिपाए जा रहे हैं, लेकिन एक एक खबर आपको मैं दिखाऊंगा युद्धपोत का क्या हुआ। दूसरी बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, पूरा इजराइल अंधेरे में डूब गया है। उसके सबसे बड़े पावर स्टेशन पर बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ा हमला ईरान ने किया है। इस हमले के बाद अंदर तक इजराइल इसलिए भी दहल गया क्योंकि वहां पूरी तरह से अंधेरा छा गया है। हालात बहुत ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, एक साथ 500 मिसाइलें दागी गई। किसने ये मिसाइल दागी? ईरान ने अकेले या उसके साथ भी कई लड़ाका संगठन है? नहीं, ईरान ने अकेले अपने दम पर 500 मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं। अपनी एक और खूंखार मिसाइल निकाली है, वो भी आपको दिखाऊंगा। कौन सी मिसाइल से सीधा अटैक इजराइल पर किया जिसने वहां मुसीबत बढ़ा दी है। और कई और महत्वपूर्ण तस्वीरें आज आपको दिखाता जा रहा हूं और दिखाता हूं क्या हालात कर दिए इजराइल के। वहां पर परमाणु खतरे की दहलीज पर पहुंच गया है, रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। अब बिलबिला उठा है इजराइल, वजह खुद देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले बड़ी खबर, यह वीडियो देखिए। यह वीडियो न केवल जारी की गई है बल्कि बताया कि उन्होंने क्रूज मिसाइल दाग दी है। तो ईरान की आर्मी ने ऐलान किया कि उन्होंने कोस्टल क्रूज मिसाइल दागी है अब्राहम लिंकन पर। इस दावे के साथ ही अचानक खबर भी आई थी। वो खबर थी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि ईरान ने 100 मिसाइल उनके युद्धपोत पर दागी हैं। ऐसे में अब्राहम लिंकन का क्या स्थिति इस समय डैमेज है, क्योंकि अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे हमले बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अब्राहम लिंकन जितना ईरान के समुद्री क्षेत्र मतलब किनारे पर था वो उतना ही दूर होता हुआ जा रहा है। देखिए, यहां पर भी एक दावा है। ईरान की मिलिट्री ने कहा उन्होंने कोस्टल क्रूज मिसाइल दाग दी यूएस एयरक्राफ्ट जो है यूएसएस अब्राहम लिंकन, और यह हमला बहुत भीषण बताया जा रहा है। इस हमले के बाद हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। जब इस सवाल लगातार किया गया कि क्या वाकई ये मिसाइल दागी गई, क्या है क्या स्थिति नहीं है, अमेरिका ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। वो चुप्पी की चादर ओढ़कर बैठा हुआ है। अब आइए, इजराइल में क्या हालात है। अंधेरे में छा गया इजराइल पूरा। देखिए, देखते चलिए। ये बहुत बड़ा हमला है और सबसे घातक पावर स्टेशन पर हमला है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईरान इस बार बड़ा स्ट्रेटेजिक तरीके से चला है। ये रूस ही था जिसने यूक्रेन के ऐसे ही कई पावर स्टेशंस को बर्बाद किया था। पूरा यूक्रेन अंधेरे में छा गया था, आ गया था। ऐसे ही कुछ कर रहा है इजराइल के हदेरा में। ईरान ने पावर स्टेशन उड़ा दिया है जिसने वहां बिजली की किल्लत पैदा कर दी है। ये देखिए एक और वीडियो से जुड़ी हुई।
तो मिसाइल हमले से पहले तेल अवीव के बाहरी इलाके हैं हदीरा में ये हुआ। अब आइए एक वीडियो और जारी की है ईरान ने। तो ईरान ने सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। विजुअल में आईआरजीसी फाइटर को सेजिल मिसाइल लॉन्च करते हुए देखा जा सकता है। इस मिसाइल में 2 स्टेज है, सॉलिड फ्यूल है, रेंज लगभग 2000 किलोमीटर या उससे ज्यादा है, वॉरहेड क्षमता का तकरीबन 500 से 1000 किलोग्राम की बारूद ले जा सकता है। सॉलिड फ्यूल होने की वजह से मिसाइल तेजी से लॉन्च हो सकती है और इसे इंटरसेप्ट करना ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। ये सेजिल मिसाइल वैसे भी सिरदर्द बनी हुई है, पहले से ही क्लस्टर बम अपने आप में पहले से ही चुनौती बने थे और सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल से और आफत पैदा हो रही है। वही नहीं, जरा तेल अवीव के हालात भी देखिए आगे के। ये तो दावा है कि जब तेल अवीव में ब्रॉडकास्ट हो रहा था, जो भी लाइव और ब्रॉडकास्ट चल रहा था, उसी समय अचानक से हमला हुआ। हमला बिल्कुल सड़क किनारे हुआ जहां गाड़ी के शीशे तक टूट गए, चलती हुई गाड़ी भी पूरी तरह से दहल उठी। अब आइए बड़ी खबर, इजराइल पर हर 1 घंटे में 10 मिसाइलों से हमला कर रहा है ईरान। हर 1 घंटे में ईरान ने इजराइल पर अब तक सबसे बड़ा मिसाइल हमला करते हुए 500 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी। 500 मिसाइल स्ट्रक ऑन इजराइल। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के मुताबिक सिर्फ 24 मार्च की रात को ही 220 मिसाइलें एक साथ दागी गई हैं, जिसे अब तक के सबसे बड़े एकल मिसाइल बारेज माना जा रहा है। हर घंटे औसतन ईरान ने इजराइल पर 10 मिसाइलों से हमला किया है और यह तादाद ऐसे वक्त में जब इजराइल अभी हाल ही में दावा कर रहा था कि पहले दिन में 100 मिसाइलें दागता था, ईरान अब उतनी नहीं दाग पा रहा है, यानी कि ईरान के पास मिसाइलें कम, जबकि खबर बता रही कि 500 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी एक ही दिन के अंदर। अब एक बड़ी परेशानी इजराइल पर, देखिए परमाणु खतरे की दहलीज पर जंग है। इजराइल के बुशहर में धमाका हुआ, हवा में बिखरा बारूद, एटमी रेडिएशन का बड़ा खतरा उस इलाके में है, परमाणु खतरे की दहलीज पहुंच गया। देखिए इसमें दावा किया जा रहा है इजराइल ने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बड़ा हमला किया है, जिससे एटमी रेडिएशन का खतरा भी मंडराने लगा। जबकि दूसरी तरफ जगबंदी से संबंधित कई खबरें आ रही हैं। वहीं इस पर हमला करके इजराइल को अंदर तक कांपने पर मजबूर तो किया है। अब आते हैं युद्ध से पहले वाली स्थिति पर। दरअसल मैंने आपको बताया था कि युद्ध छेड़ेगा, क्या होगा वो बात अलग है, लेकिन अमेरिका चाहता था कि कोई एक देश, खास तौर पर ईरान का कोई पड़ोसी देश, इस युद्ध में ऑफिशियली कूदे, जिससे अगर कभी इस युद्ध से वापस जाना पड़े तो हमेशा आराम से अमेरिका निकल जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन ये गलती कहिए जो भी है, कुवैत ने कर दी। कुवैत का ये वीडियो देखिए। तो इन सब के बीच खबर है कि कुवैत भी ईरान युद्ध में कूदा है, ईरान के खिलाफ मिसाइल फायर किया। पहले गल्फ नेशन की वॉर में एंट्री हुई, पहले गल्फ नेशन है। इससे पहले सब देशों से अपील की जा रही, कोई आया नहीं साथ में, लेकिन कुवैत ने किया। लेकिन कुवैत ने जो किया उसका परिणाम मात्र 2 घंटे के अंदर उसे भुगतना पड़ा। देखिए खबर, स्मोक राइजिंग फ्रॉम कुवैत एयरपोर्ट आफ्टर ईरानियन ड्रोन अटैक। ईरान ने कुवैत के एयरपोर्ट पर हमला कर दिया और वहां से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये स्मोक राइजिंग फ्रॉम कुवैत एयरपोर्ट, जहां पर ईरान का ड्रोन अटैक हुआ है। और उसके बाद वहीं इजराइल के हालात तो देखते चलिए देखिए। तो ये रमत बराक है, इजराइल का इलाका, जहां ईरानी मिसाइल के म्यूनिशन हिट से स्ट्रक्चर डैमेज का वीडियो सामने आया। बड़ा बुरी तरीके से ये पूरी बिल्डिंग, और ऐसी अकेली बिल्डिंग थोड़ी है, ऐसी तमाम बिल्डिंग्स हैं जो फिलहाल खंडर में तब्दील हो गई हैं। वहीं एक और हिट देखते चलिए ईरान का। तो यहां पर डायरेक्ट हिट ऑन तेल अवीव पर यह सीधा स्ट्राइक, और उसके बाद के हालात आप देखिए। यानी इजराइल अब अंधेरे में डूबेगा, रेडिएशन का खतरा, 500 लगातार मिसाइलें गिर रही हैं, सेजिल मिसाइल फिर से दाग दी गई। वहीं अमेरिका का युद्धपोत
समंदर में फंसा हुआ है। नमस्कार।